एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाउसिंग कंसल्टेंट आज का वीडियो लेकर के आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल वैल्यू क्या लगने वाली है, कॉस्टिंग क्या आती है, सरकारी रेट क्या है, सब कुछ डिटेल में। तो हेलो एंड वेलकम यू बैक। टुडे हाउसिंग कंसल्टेंट आपके लिए लेकर के आ रहा है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान किया है और अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद भी लिए हैं तो भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है जो आपको ज़रूरी है जानना, और कहाँ पे आपको एक्चुअल ख़र्चा आता है वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी ले सकते हैं, तो उससे सेव आप कैसे हो सकते हैं कुछ और नाम से कि यहाँ पे पैसा लगा, यहाँ पे पैसा लगा, ये सब बोल के बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले लेते हैं। तो उन सब बचने का तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें एक्चुअली खर्चा होती है आपकी एक प्रॉपर्टी लेने में, वो मैं एक डिटेल में बता दूंगा। लोन से फैसिलिटीज़ के लिए कि लोन में भी लगाने में कितना पैसा लगता है, रजिस्ट्री में कितना कॉस्टिंग आने वाला है, वो सारा डिटेल आपको मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो सबसे पहला पॉइंट होता है जब आप प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है कि चलो ये मैंने फाइनल कर लिया, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, रीसेल प्रॉपर्टी या फिर कभी कभी बिल्डर ही सस्ते रेट में दे देता है। लाइक कि गवर्नमेंट ने हर एक एरिया का एक सर्कल रेट तय किया है कि गवर्नमेंट इस रेट से उसे बेचेगी या फिर गवर्नमेंट कभी खरीदेगी तो इस रेट से ही खरीदेगी, जैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से तय किया हुआ है। तो जैसे कि हर एक लोकेशन का, जैसे हमारा धनबाद का हीरापुर का 2400 2500 का स्क्वायर फीट तय किया हुआ है, 2400 लगभग के आसपास तय किया हुआ है। ठीक है, स्टील गेट का 2500 के हिसाब से तय किया हुआ है। तो अलग अलग लोकेशन का एक अलग अलग तय हुआ है ऑलरेडी, कहाँ का 2000 भी है तो वो उसी हिसाब से लेगा, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं तय करेगा। ठीक है, बट बिल्डर हो या सेलर हो वो अपने हिसाब से बेचता है प्रॉपर्टी, वो सरकारी हिसाब से नहीं देखता। ठीक है ना। आप भी जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ का सरकारी वैल्यू ज़्यादा हो बट आपको बिल्डर ने कम रेट में बेच दिया हो, तो ये आपको फ़ायदा हो गया। तो ये जो बेनिफिट्स है ना, ये आपके और बिल्डर के बीच में है। सरकार को तो वही रेट चाहिए जिसने सरकार ने रेट तय किया था। तो वो चीज़ मैं क्लियर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्या आपको कहाँ पे करना चाहिए, जो अच्छा होगा आपका पे करना, वो बेनिफिट्स क्या है। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जब क्लियर हो जाए आपको कि आपने सरकारी वैल्यू से कम में खरीदा या ज़्यादा में खरीदा, वो बहुत आसान तरीका है पता करने का। कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने पसंद की है उसका सर्कल रेट आप पता करना है कि सराय ढेला में है कि स्टील गेट में, जो भी एक कोई तो एक सर्कल रेट होगा, कोई तो एक एरिया होगा। अगर आप सरायढेला में खरीदा या हीरापुर में खरीदा या स्टील गेट में खरीदा या कोला कुसुम में खरीदा या कुसुम विहार में खरीदा, नेट पे भी आप सर्च कर लोगे कि इसका सर्कल वैल्यू क्या चल रहा है, तो आपको नेट पे मिल जाएगा कि 2500 है कि 2400 जो भी है। उससे आप अपना एक अंदाज भी लगा सकते हो कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो कितना महंगा में खरीद लिया है या सस्ता में खरीदा है, वहाँ भी आपको एक क्लियर डिटेल मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी रेट पे ही कोई आपको बेचेगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जो महंगी बिकती है। जैसे कि आप सोचोगे कि स्टील गेट का प्राइस तो चल रहा है 2400 2500 2400, ऐसा ज़रूरी नहीं। लग्जरी फ्लैट होगा तो वो उस रेट से ही बेचेगा, वो बिल्डर तय करेगा क्या रेट से, उसने क्या फीचर्स दिए है, क्या फैसिलिटीज़ दिया है, वो उस रेट से होगा। लेकिन लैंड का वैल्यू में रजिस्ट्री आपको इसी वैल्यू से ही होता है, और बेचने वाला अपने हिसाब से बेच सकता है, बट रजिस्ट्री आपकी उसी हिसाब से होगी जितना मिल गया है। कभी कभी कम में भी होता है, तब आप तो कंप्लेन नहीं करते ना, तो कभी कभी कम में भी होगा। हो सकता है सरकारी वैल्यू ज़्यादा हो, आपको मिल कम में जाए। जैसे मेरे पास ही एक प्रॉपर्टी है जो कि हीरापुर में है, वो 23 लाख में बिक रही है, बट एक्चुअली इसकी सरकारी वैल्यू 25 लाख है। तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है ना, 2 लाख का साफ फ़ायदा। तो ये सब भी कभी कभी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपने एक पसंद किया प्रॉपर्टी, उसके बाद सबसे पहले आप एग्रीमेंट कराते हैं। टोकन अमाउंट एक दे देते हैं बुकिंग के लिए, फिर बुकिंग के बाद उनको बोल देते हैं कि एग्रीमेंट पेपर बनाना है। तो एग्रीमेंट पेपर में स्टाम्प निकलता है, एग्रीमेंट स्टाम्प जो होता है उसमें थोड़े बहुत खर्चे होते हैं। जो एक राइटिंग लिखेगा उसके लिए, फिर प्रिंटिंग, फिर स्टाम्प ले करके 400 500 का खर्चा आता है। तो याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी चीज़ें खर्चा करिएगा ज़रूर, ये सब होती है खर्चा। ठीक है, तो वहाँ पे इतना ही खर्चा होता है, उससे ज़्यादा कोई बोल दे कि ज़्यादा लग गया तो ऐसा नहीं है, 500 600 इनफ है, इतना खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो आप एग्रीमेंट करा लीजिए। उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद आप लोन के लिए जाते हो। लोन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो लोन ही लेते हैं। तो लोन में क्या होता है कि लोन में भी आपका कॉस्ट लगता है, बैंक आपसे चार्ज लेगा। बैंक को क्या करना है, चार्ज आपसे क्यों लेगा, क्योंकि बैंक क्या करता है आपके लिए एक वकील हायर करता है जो बैंक का होता है, जो कि प्रॉपर्टी को पूरा एनालाइज करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। वो विज़िट भी करता है, वो पेपर चेक करता है, आपका आईटीआर चेक कर, आपका पूरा सीवी चेक करता है, उसके बाद बैंक प्रोसेस करता है। तो वो एक फ़ीस है, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो बैंक आपसे लेगा। हर एक बैंक का अलग अलग है बट लेगा ज़रूर। ठीक है ना, एक चेक में आपसे पेमेंट लेगा बैंक फ़ीस के नाम से, लोन फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है ना, वो आपको पे करना होगा।
लोन के लिए क्या क्या पेपर चाहिए वो आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 साल का फॉर्म 16, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो भी फॉर्म 16 चाहिए 3 साल का, अगर आप बिजनेसमैन है तो 3 साल का ITR चाहिए। बस ये चीज़ आपके पास होगा, आपका लोन हो जाएगा, दिक्कत लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बैंक वाला का काम है, उसको फ़ीस दीजिए, वो अपना दौड़ेगा, खुद लोन करवा देगा। ठीक है, उसके बाद लोन होने के बाद आपका चेक मिल जाता है। चेक मिलने के बाद आपकी होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के लिए अभी गवर्नमेंट वैल्यू जो धनबाद में चल रही है वो है 8%। वो बढ़ने वाला है, अनाउंस हो चुका है, बट अभी 8% है। वो 8% आपका लगना ही लगना है। कोई कोई लोग थोड़ा ज़्यादा भी ले लेते हैं, 8.25% भी हो सकता है, कभी कभी फीस के अकॉर्डिंगली वैरी करता है, बट 8% तो है ही 8+ ही होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा पूरे धनबाद में। तो 8% आपका मान लीजिए लगता है। तो जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है उसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू होगी उसका 8%, ये ध्यान में रखिएगा, उसका 8% रजिस्ट्री में होता है। और अगर आपने पार्किंग ख़रीदा है तो डेफिनेटली पेपर में पार्किंग के भी रजिस्ट्री लिखा होना चाहिए। बहुत सारे बिल्डर ये स्मार्ट तरीके से आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि पार्किंग है, बट आपका पेपर में लिखा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है, पेपर में रजिस्ट्री के पेपर में कार पार्किंग मेंशन होना चाहिए, तभी आपकी वो प्रॉपर आपकी पार्किंग कहलाएगी, क्योंकि पार्किंग की भी रजिस्ट्री होती है। याद रखिए, अगर आपने कार पार्किंग ख़रीदा है तो कार पार्किंग आप रखिएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री उसी हिसाब से हो जाएगी, जो भी वैल्यू आपकी गवर्नमेंट की लगेगी वो आपको रजिस्ट्रार में बता दिया जाएगा जब आप जिसको स्टाम्प पे ड्यूटी के लिए पे करते हो। काफ़ी फेमस यहाँ पे शांतनुदा है, वो ही नॉर्मली बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी हैं जिनको आप जाके आप पता कर सकते हैं उनका कॉस्टिंग क्या है, वही सारा आपका काम कर देंगे। बस आपको आना है, सिग्नेचर करना है और आपका काम ख़त्म। तो रजिस्ट्री में भी कॉस्टिंग होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये 2 चीज़ें की कॉस्टिंग है जो लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे ही क्लाइंट्स होंगे जो मेरा रेट को सोचते हैं कि मैंने अगर 25 लाख फ्लैट का प्रॉपर्टी डाला, भाई GST इंक्लूडिंग हो सकता है, वो बिल्डर के हाथ में या फिर जो बेचने वाले के हाथ में है, वो इंक्लूडिंग चलिए मैं पे कर दिया, GST को पे करना ही पड़ता है सरकार को, लेकिन कभी कभी बिल्डर अपने तरफ से पे करके आपको फ़ायदा करा सकता है, लेकिन रजिस्ट्री में नहीं। रजिस्ट्री आपके नाम से ही होगा, आपके नाम से स्टाम्प कटेगा, आपको अकाउंट में पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने नाम से ले रहे हो तो भाई आप ही पे करोगे ना, कोई दूसरा थोड़ी पे करेगा। आप ले छोड़ दो उसी के नाम पे, तब आप रहो जाके, ऐसा नहीं होता। इसलिए रजिस्ट्री में पे करना पड़ेगा, वो आपको पे करना है। जो भी कॉस्टिंग आएगा वो गवर्नमेंट तय करेगी और आप तय करिए, उसमें किसी का लेना देना नहीं होता है, कोई बेचने वाला का लेना देना भी नहीं होता। तो ये ध्यान में रखिएगा, रजिस्ट्री पेमेंट लगता है एंड एक बैंक का भी लगता है, ये 2 चीज़ ज़रूर लगता है। एग्रीमेंट में छोटे मोटे पैसे लगते हैं, तो इन सब से दूर मत भागिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे अच्छी बात है, एक घर भी आने वाला है जो कि 2 कट्ठा में 2 रूम का है, तो इसको देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द आएगा वो वीडियो, उसके लिए बने रहिए। थैंक यू।